चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पशु परिचय परीक्षा की 2000 प्रश्नों की सीरीज में पार्ट 18। इसमें 1700 से लेकर 1800 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। ठीक है ना, 1700 से लेकर 1800 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे जो नए सिलेबस के अनुसार होंगे। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। प्लास्टिक क्रीम में वसा की मात्रा होती है। प्लास्टिक क्रीम में वसा की मात्रा कितनी होती है? 65%। घी बनाने के लिए सर्वोत्तम तापमान, घी बनाने के लिए सर्वोत्तम तापमान है 110 से 115 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर होगा ए। दूध में अम्लता एवं खीस का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट काम में लेते हैं? तो ये लेते हैं COB परीक्षण। ठीक है ना, COB टेस्ट। रेड डैन का उद्गम स्थल, रेड डैन का उद्गम स्थल है डेनमार्क। ठीक है ना, डैन, रेड डैन, डैन डैन। रोड आइसलैंड रेड मुर्गी की किस नस्ल है? तो ये है अंड प्रयोजनी नस्ल। इसका राइट आंसर होगा ए। पशुओं को चिन्हित करने के लिए टैगिंग, रिगिंग, छल्ला डालना विधि किसमें प्रचलित है? तो ये प्रचलित है गाय भैंस में। वह पशु जिसका एक या एक से अधिक स्थायी दांत गिर गया हो वह है टोटा मुख। ठीक है, टोटा मुख। दही बनाते समय दूध में जामुन की मात्रा, दही बनाते समय दूध में जामुन की मात्रा 1 से 3%। खेजड़ी की पत्तियों को सुखाकर प्राप्त किया गया चारा, खेजड़ी की पत्तियों को सुखाकर प्राप्त किया गया चारा कौन सा है? वह है लोम। गाय की कौन सी विदेशी नस्ल में सर्वाधिक वसा होती है? गाय की कौन सी विदेशी नस्ल में सर्वाधिक वसा होती है? जर्सी में। दराती के आकार के सींग किस भैंस की नस्ल की मुख्य विशेषता है? वह सूरती। ठीक है, सूरती। थनैला रोग का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? यह किया जाता है स्ट्रेप कप टेस्ट का। 2019 की पशु गणना के अनुसार 2012 की तुलना में बकरियों की संख्या में वृद्धि हुई। कितनी हुई? 10.14%। पशुओं में टीकाकरण व का प्राथमिक उद्देश्य है, पशुओं में टीकाकरण का प्राथमिक उद्देश्य है स्वास्थ्य प्रबंधन। कुक्कुट का शब्द में शामिल है क्या है? मुर्गी, बतख, हंस, टर्की और फूल। न्यूकास्टल डिजीज का रोग कारक, न्यूकास्टल डिजीज का रोग कारक है वह है विषाणु। ठीक है ना, विषाणु। मालवी गाय की नस्ल है, मालवी गाय की नस्ल है भारवाही। ठीक है ना, भारवाही। घी में सर्वाधिक कौन से विटामिन की प्रधानता है? घी में सर्वाधिक कौन से विटामिन की प्रधानता है? वह है विटामिन ए। थार पारकर गाय का प्रजनन केंद्र, थार पारकर गाय का प्रजनन केंद्र है सूरतगढ़, श्री गंगानगर। मानकीकृत दूध में वसा का न्यूनतम अंश होना चाहिए कितना? 3.5%। कास्टिक पोटाश द्वारा पशुओं में सींग रोधन की उपयुक्त उम्र है, यह है 7 से 15 दिन। मिनी एलिफेंट के नाम से भैंस की कौन सी नस्ल जानी जाती है? मिनी एलिफेंट के नाम से जाफराबादी जानी जाती है। बकरी की युवा मादा को कहते हैं, बकरी की युवा मादा को कहते हैं, क्या कहते हैं? गॉटलिंग। भैंस की बधियाकृत नर को कहते हैं, क्या कहते हैं? बी और सी, बुलक्लॉक स्टिर। राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी स्थल पर स्थित अभ्यारण्य वह है माउंट आबू। ठीक है ना, माउंट आबू। राज्य में स्थित अभ्यारण्य जो देश का सबसे छोटा बाघ परियोजना क्षेत्र है वह है रणथंभौर। ठीक है। पशुओं की आंत में कृमियों को मारने के लिए कितने प्रतिशत कॉपर सल्फेट का घोल प्रयोग किया जाता है? वह किया जाता है 1%। कितना किया जाता है? 1%। दुधारू पशुओं में जीवाणुओं के कारण कौन सा रोग होता है? यह होता है गलघोंटू। कृषि कार्य हेतु नर गाय को बधियाकृत करना कहलाता है, क्या कहलाता है? बुलक। निम्न में से कौन सा पशु मूल का उच्च प्रोटीन युक्त पशु चारा है? तो यह है मत्स्य चूर्ण का। राइट आंसर ए। अंगोरा ऊन प्राप्त होता है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश से। ठीक है, खरगोश से।
भेड़ में मध्यकाल आने के कितने समय बाद अंडोत्सर्जन होता है? ये होता है मध्यकाल के अंत में। ठीक है, राइट आंसर बी। राजस्थान में राठी गाय की नस्ल निम्न में से कौन से जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बीकानेर में। कौन से जिले में? बीकानेर में। भेड़ के शरीर का तापमान, भेड़ के शरीर का तापमान होता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। गाय की अमृत महल नस्ल यह है भारवाही। किस पशु की खाल चमड़े के जूते की सबसे आम पसंद है? तो यह है गाय की। भारत में विश्व की कितने प्रतिशत पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है? ये पाई जाती है 13%। कुक्कुट सुधार परियोजना का निदेशालय, कुक्कुट सुधार परियोजना का निदेशालय कहाँ है? यह है हैदराबाद। भारत में दूध उत्पादन में किस पशु का योगदान सर्वाधिक है? तो यह है भैंस का। ठीक है ना, भैंस का। चेचक खतरनाक बीमारी है इसके लिए? पक्षियों के लिए। ठीक है ना, पक्षियों के लिए। निम्न में से जीवाणु रोधक औषधि है, निम्न में से जीवाणु रोधक औषधि है वो है फिनाइल। सांप के काटने पर कौन सी औषधि काम में लेते हैं? सांप के काटने पर कौन सी औषधि काम में लेते हैं? ये लेते हैं कार्बोलिक एसिड। कौन सी? कार्बोलिक एसिड। राइट आंसर डी। लाइसोसोल के कितने प्रतिशत घोल घावों को धोने के काम में लेते हैं? ये लेते हैं 1%। गाय के शरीर का तापमान, गाय के शरीर का तापमान होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना। अलवर भरतपुर में गांव की कौन सी नस्ल पाई जाती है? ये पाई जाती है मेवाती। जब मुर्गी अंडे देना बंद कर दे तो उसे कहते हैं बूढ़ी। टैटूइंग गोदना के लिए उपयुक्त ऊन होती है, यह है 7 से 15 दिन। भैंस के बच्चे देने की क्रिया कहते हैं, भैंस के बच्चे देने की क्रिया कहते हैं कैल्विंग। मुर्गी में यौन क्रिया को कहते हैं, ये कहते हैं सर्विंग को। ठीक है। गाय में गुणसूत्र की संख्या यह है 60। कितनी? 60। भेड़ का कुल है यह है बोवीडी। ठीक है ना, भेड़ का कुल है बोवीडी। सपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व होता है, सपरेटिव दूध का अपेक्षित घनत्व होता है, ये होता है राइट आंसर ए। गाय के दूध में औसत वसा का प्रतिशत, गाय के दूध में औसत वसा का प्रतिशत होता है 3.7%। अच्छे गुणों वाले पशुओं का चुनना कहलाता है, अच्छे गुणों वाले पशुओं का चुनना कहलाता है सिलेक्शन। ठीक है। पशुओं में गर्भवती मादा में अतिरिक्त आहार देना कहलाता है, यह कहलाता है पल्स्यूसिंग। जिस बछड़े की मां मर जाती है उसे कहते हैं, जिस बछड़े की मां मर जाती है उसे क्या कहते हैं? आर्फन काल्फ। ठीक है। मुर्गियों में फाउल पॉक्स व्याधि से बचाव हेतु टीकाकरण की सही उम्र है 6 से 8 सप्ताह। बछड़े को मां के साथ पालना कहलाता है, बछड़े को मां के साथ पालना कहलाता है, कहलाता है सकलिंग। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है, ये सूत्र है ए। राजस्थान राज्य की सबसे छोटी बकरी की नस्ल यह है जखराना, है ना। बकरी की सबसे छोटी नस्ल है राजस्थान की जखराना। डी। पश्चिमा ऊन प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है बकरी से। ठीक है ना, बकरी से पश्चिमा ऊन प्राप्त होती है, राइट आंसर बी। गाय की नाड़ी की गति कौन सी धमनी से ज्ञात करते हैं? ये करते हैं कॉक्सियल से। गाय की गिर नस्ल है यह है दुधारू। ठीक है ना, गाय की गिर नस्ल दुधारू नस्ल है। गाय की गिर नस्ल के एक ब्यात का औसत दूध उत्पादन यह है कितना? 2000 लीटर। भदावरी भैंस के दूध में वसा का प्रतिशत, भदावरी भैंस के दूध में वसा का प्रतिशत होता है 13%। कितना? 13। राइट आंसर सी। मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र, मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र है वह है कुम्हेर। नवीनतम 20वीं पशुगणना के अनुसार प्रदेश में पशुधन घनत्व कितना है? तो यह है 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा सी।
देसी घी में वनस्पति घी की मात्रा का पता कौन से टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है? देसी घी में वनस्पति घी की मात्रा का पता कौन से टेस्ट में के द्वारा लगाया जाता है? यह है वाउडाइन टेस्ट के द्वारा। राइट आंसर होगा इसका ए। पशु आहार में कुल पाच्य पदार्थ होना चाहिए, ये होना चाहिए 60%। गाय की कौन सी नस्ल का दूध सबसे मीठा होता है? ये होता है साहिवाल। घी का साबुनीकरण मान होता है? ये होता है राइट आंसर ए। ऊंट में मध्यकाल के दौरान गर्भित करने का उपयुक्त समय है, तो यह है मध्यकाल के अंत में। बकरी के दूध में कम से कम वसा रहित ठोस होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 11.3। राइट आंसर सी। खीस का अपेक्षित घनत्व होता है, ये होता है सी। सूअर के नमकीन मांस को कहते हैं, क्या कहते हैं? बेकॉन। 9 से 12 सप्ताह के चूजे को कहते हैं, क्या कहते हैं? रोस्टर्स। गुणांकन तालिका में सर्वोत्तम श्रेणी के पशुओं के अंक होते हैं, कितने? सर्वोत्तम श्रेणी 75 से 100 अंक। राइट आंसर होगा इसका सी। गाय के कोलेस्ट्रम में प्रोटीन अंश होता है, गाय के कोलेस्ट्रम में प्रोटीन अंश होता है कितना? 15.5%। बकरी की कौन सी दोहरे उद्देश्य वाली आदर्श नस्ल है? यह है जमुनापुरी। राइट आंसर ए। भारत में विश्व की कितने प्रतिशत भैंस पाई जाती है? कितने प्रतिशत पाई जाती है? 57%। निम्न में से कफरोधी औषधि है, निम्न में से कफरोधी औषधि है, यह है अफीम और बेलाडोना। राइट आंसर सी, उपयुक्त दोनों। विश्व में भैंसों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है? यह है भारत में, ठीक है ना। भारत में भैंसों की सर्वाधिक संख्या है। सड़न को रोकने वाला पदार्थ को कहते हैं, क्या कहते हैं? इथिजाइमोटिक्स। दूध उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग घी बनाने में काम में लिया जाता है? ये लिया जाता है 80% भाग। FMD का प्रकोप सर्वाधिक कौन सी ऋतु में होता है? ये होता है वर्षा ऋतु में। कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में। बकरी में PPR का टीकाकरण किस माह में लगता है? बकरी में PPR का टीकाकरण लगता है जनवरी में। सर्दियों में दही तैयार होने से में कितना समय लगता है? ये लगता है 10 से 14 घंटे। बकरियों की संख्या सर्वाधिक कौन से राज्य में है? यह है राजस्थान में, है ना। बकरियों की सर्वाधिक संख्या है राजस्थान में। भेड़ व बकरियों में कृषि नाशक दवा कब पिलाई जाती है? अक्टूबर में पिलाई जाती है। बकरी के नवजात को कहते हैं, बकरी के नवजात को क्या कहते हैं? किड। भेड़ में ईटी का टीकाकरण कब लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है फरवरी में। कब लगाया जाता है? फरवरी में। भैंस में मध्य चक्र कितने दिन में आता है? यह आता है 21 दिन में। सही मिलान नहीं है इसमें। सही मिलान कौन सा नहीं है? ऊंट वाला सही मिलान नहीं है, ठीक है ना। राइट आंसर डी। भेड़ों के समूह को क्या कहते हैं? भेड़ों के समूह कहते हैं फ्लॉक। क्या कहते हैं? फ्लॉक। ऊंटनी के दूध की डेयरी कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है बीकानेर में। ऊंटनी के दूध की डेयरी बीकानेर में स्थित है। राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य, राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य ये उदयपुर में स्थित है, ठीक है। राजस्थान का पहला मत्स्य पूछा, मत्स्य अभ्यारण्य ये उदयपुर डी। कृषि कार्य व बोझा ढोने के लिए बधियाकृत किया गया बैल, तो ये है टीजर सांड, ठीक है ना। टीजर सांड, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। NBAGAR की स्थापना कौन से सन में हुई थी? ये हुई थी 1984 में। सुअर के युवा नर को कहते हैं, सुअर के युवा नर को कहते हैं बॉलिंग। निम्न में से असंगत बताना है। लास्ट क्वेश्चन है, असंगत बताना है। एक तरफ नस्ल है, एक तरफ उद्गम स्थल है। तो इसमें मुर्रा का उद्गम स्थल हरियाणा सही है, नागपुरी महाराष्ट्र सही है, नीली रावी गुजरात सही नहीं, ठीक है ना। नीली रावी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है पंजाब फिरोजपुर में, तो इसका राइट आंसर होगा सी। और टोडा तमिलनाडु पाई जाती है। तो ये अब तक के 1800% कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।